तो यार भाई आज के हमारे इस वीडियो में हम 2023 के सबसे बढ़िया समर एनिमेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड सबसे बेहतरीन एनिमेस को लिस्ट डाउन करने वाले हैं जिन्होंने एनिमे इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। सो आज की हमारी लिस्ट में हम एक्शन एनिमेस से लेके स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमेस तक, रोमांस एनिमेस से लेके डार्क एनिमेस तक हर एक जॉनरास के एनिमेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस साल आए हैं समर में। अगर आप लोग किसी भी एनिमे से कंपाइलिंग कैरेक्टर्स, ब्रेथ टेकिंग एनिमेशंस या फिर बढ़िया से बढ़िया स्टोरी लाइन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस लिस्ट में वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जिसकी आपको उम्मीद है। लेकिन इसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप लोगों को इस लिस्ट में कोई भी एक ऐसा एनिमे मिलता है जो कि आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में नहीं होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा एनिमे लगता है जो इस वीडियो में होना चाहिए था बट आया नहीं है, तो आप लोग हमें उसके बारे में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। तो भाई हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है होरेमिया, विच फॉलोज द स्टोरी ऑफ क्योको होरी एंड इजुमी मियामुरा। जो होरेमिया एनिमे का पहला सीजन है उसने फैंस के बीच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था और उसकी स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया रही थी। असल में होरेमिया एनिमे में होता ऐसा है कि जो क्योको होती है वो काफ़ी पॉपुलर स्कूल स्टूडेंट होती है और जो मियामुरा होता है वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड स्कूल स्टूडेंट होता है। लेकिन उन दोनों की पर्सनैलिटी में ऐसा एक सीक्रेट होता है जो कि सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित होता है। लेकिन जब उन दोनों की किस्मतें आपस में टकराती हैं तब वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कहानी की शुरुआत होती है। वैसे तो इस एनिमे की स्टोरी सुनने में पहली दफ़ा काफ़ी क्लीशे लग सकती है बट इन माय ओपिनियन इसे प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसे जाके ज़रूर देख सकते हैं। और जो इसका पहला सीज़न है वो एक्चुअली 1 जुलाई को आ चुका है। अगर हम लोग इस एनिमे की अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन्स की बात करें तो ये उसका दूसरा सीजन होने वाला है और इसका एक सीजन पहले आ चुका है। एनिमे का प्रोडक्शन क्लोवरवर्क्स स्टूडियो में हुआ है। इसकी जो जॉनरास है वो है रोमांस एंड कॉमेडी एंड इसका सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है मांगा। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है अटेलियर रेजा, जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट फैंटेसी वर्ल्ड की थीम को फॉलो करता है। हमारे एनिमे की कहानी रेजा नाम की एक बंदी की लाइफ को फॉलो करती है जो कि एक बहुत ही पीसफुल विलेज में रहती है। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही थ्रिलिंग एडवेंचर पे जाएगी। जब इन लोगों की जर्नी चालू हो जाएगी तो ये काफ़ी सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स को एनकाउंटर करेंगे, काफ़ी सारे एंशिएंट सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और साथ ही साथ काफ़ी सारी मिस्टीरियस वेज को भी डिस्कवर करेंगे। एंड यहाँ पे बेसिकली इन लोगों का मेन मोटिव ये होने वाला है कि अपने वर्ल्ड के पास्ट को डिस्कवर करें, मतलब कि रीडिस्कवर करें और उसके बाद पोटेंशियल ऑफ एल्केमी को भी डिस्कवर करें। अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मुझे ये एनिमे फुल मेटल अल्केमिस्ट एंड वन पीस का एक बहुत ही वियर्ड सा क्रॉस ओवर लग रहा है एंड ये कैसा है ये तो हमें देख के ही पता लगेगा। सो अगर आप लोग इसे देखना चाहते हो तो ये 1 जुलाई से रिलीज होना चालू हो गया, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। इसका जो जॉनरा है वो फैंटेसी एंड एडवेंचर होने वाला है और जो इसका सोर्स है वो वीडियो गेम है। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है माय टाइनी सेंपाई, जिसकी जो स्टोरी है वो हार्ट वार्मिंग एंड कॉमेडी इंटरेक्शंस के अराउंड रिवॉल्व करती है बिटवीन अ गर्ल नेम हिनाको जो कि काफ़ी पॉपुलर और टॉल है एंड अ बॉय नेम डायसुके जो कि शॉर्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एनिमे है वो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो काफ़ी नोटिसेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो डायसुके होता है वो हिनाको से प्यार करने लग जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करे। तो हम लोग यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि जो डायसुके है वो अपनी औकात से बाहर की बंदी को पटाने की कोशिश कर रहा है। सुना हुआ तो लग रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हैं तो जो इसकी रिलीजिंग डेट थी वो 1 जुलाई थी, तो ये रिलीज हो चुका है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। जो इसके जॉनरास है वो कॉमेडी, रोमांस एंड स्कूल है और जो इसका सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है वो मांगा है। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 आता है और जो इसका सीजन 1 था वो हम सब जानते कितना बेहतरीन था। सो बेसिकली हमारा ये एनिमे 34 साल के एक नल्ले बेरोजगार अनएम्प्लॉयड एंड सोशली ऑकवर्ड पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ा और एक दिन ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने के बाद जब उसका रीइंकार्नेशन होता है तो वो रियलाइज़ करता है कि जो उसका रीइंकार्नेशन है वो एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में हो गया है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को वापस से शुरू कर सकता है एंड अपनी जितनी भी कमी थी पिछली लाइफ में वो पूरी कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जिस फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था वहाँ पे कई सारी मैजिकल पावर्स भी वर्क करती हैं और यहाँ पे अनलाइक हिज प्रीवियस लाइफ वो अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था और वो अपने मैजिकल पोटेंशियल को रीच कर देता है। लेकिन हमारे एनिमे की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट जैसे जैसे अपने एडवेंचर में आगे बढ़ेगा तो वो अपने वर्ल्ड को डिस्कवर करेगा, काफ़ी सारी फ्रेंडशिप्स को भी फोर्ज करेगा, काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी फेस करेगा और साथ ही साथ अपनी प्रीवियस लाइफ की काफ़ी सारी मिस्ट्रीज को भी डिस्कवर करेगा और उनसे रूबरू होगा। सो हमारे इस एनिमे का एक सीज़न ऑलरेडी अवेलेबल है और ये हमारा दूसरा सीज़न होने वाला है। इसको प्रोड्यूस करने वाला जो स्टूडियो है वो है स्टूडियो बाइंड। इसकी जो एयरिंग डेट है वो 2 जुलाई कही जा रही थी, सो ये आ चुका है।
एंड इसके जॉनरास इसेकाई, फैंटेसी एंड एडवेंचर होंगे और जो इसका सोर्स है वो एक लाइट नोवेल है। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है मासामुने कुन्स रिवेंज आर, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट मासामुने की स्टोरी को फॉलो करता है, जो कि आकी नाम की एक बंदी से रिवेंज को प्लान कर रहा होता है क्योंकि पास्ट में उसने उसे ह्यूमिलिएट किया था। असल में यहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी पास्ट की लाइफ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गया है और वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हमारे एनिमे की कहानी आगे प्रोसीड करती है तो हमारे मासामुने का जो रिवेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड रोमांटिक टर्न ले लेता है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ ह्यूमरस एंड हार्टफेल्ट मोमेंट्स। अगर हम यहाँ पे इस एनिमे के सीजन्स की बात करें तो इसका जो एक सीज़न है वो ऑलरेडी आ चुका है 2017 में। जिस स्टूडियो ने इसे प्रोड्यूस किया उसका नाम है सिल्वर लिंक स्टूडियो। एंड इस एनिमे का जो सेकंड सीज़न है वो असल में 3 जुलाई से एयर होना स्टार्ट हो गया, तो आप जाके इसे अभी देख सकते हैं। जो इसके जॉनरास है वो है रोमांस, कॉमेडी एंड स्कूल, और जो इसका सोर्स है वो है मांगा। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है मेलेवोलेंट स्पिरिट्स मोनोनोगतारी सीजन 2, जो कि कंटिन्यूएशन है अपनी सुपर नेशनल एनिमे सीरीज का। असल में यहाँ पे हमारे एनिमे में जो कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर टू बी प्रेसाइज जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो सारी स्पिरिट्स को देख सकते हैं अपने आसपास एंड उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे उस ग्रुप की डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करें तो हर दिन उनका एनकाउंटर नई स्पिरिट्स से होता है जिनसे वो फाइट भी करते हैं। और अगर आप लोगों को मॉब साइको 100 पसंद है तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये एनिमे पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक वैसा ही है और इसकी वाइब भी सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मॉब साइको 100 एंड दिस एनिमे इज दैट ये थोड़ा सीरियस एनिमे है एंड मॉब साइको 100 काफ़ी फनी एनिमे था। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया कि ये इस एनिमे का सेकंड सीजन है, जिसका मतलब ये बनता है कि इसका पहला सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है और जो इसका सेकंड सीजन है ये भी एक्चुअली 3 जुलाई से एयर होना स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके इसे भी देख सकते हैं। जो इसके जॉनरा से वो है सुपर नेचुरल एंड मिस्ट्री। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस, जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है ताकेरू अमाज़वा, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, हमारी लिस्ट के बाकी एनिमेस की तरह ही। और यहाँ पे हमारे एनिमे में जो ताकेरू होता है वो साकुरा नाम की एक बंदी को लाइक करता है अपने हाई स्कूल में। और यहाँ पे हमारे एनिमे में जो साकुरा होती है उसे एक यूनिक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे वो बिना अपने ग्लासेस को वेयर करे किसी के फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती थी। शायद यहाँ पे साकुरा नाम की सभी बंदियों के साथ ही कंडीशन होती है, क्योंकि नारुतो वाली तो चश्मा ना लगने के बाद भी ट्रू फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। यहाँ पे ऐसे ही एक दिन जो साकुरा होती है वो अपने ग्लासेस को लॉस्ट कर देती है, जिसके बाद वो किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। और यहाँ पे अपनी माशुका की मेमोरीज को वापस लाने के लिए जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक बहुत ही बढ़िया जर्नी पे निकलता है, अप्स एंड डाउन से भरी हुई। सो ये हमारे एनिमे का पहला सीजन होने वाला है जिसे आप जाके देख सकते हैं। जो स्टूडियो से प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम है गो हैंड्स। जो इसकी एयरिंग डेट है वो 4 जुलाई थी, तो आप जाके इसे देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। जो इसके जॉनरा से वो है रोमांस, कॉमेडी एंड स्कूल, एंड इसका जो सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है वो है मांगा। हमारी लिस्ट के नंबर 8 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है अनडेड गर्ल मर्डर फास्ट, जो कि एक थ्रिलिंग मिस्ट्री एनिमे है जो कि रिवॉल्व अराउंड करता है बिटवीन अ सीरीज ऑफ बिजार मर्डर्स। सो बेसिकली हमारे एनिमे की जो स्टोरी है वो हारू नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि एक दिन अपने आप को फंसा हुआ पाता है काफ़ी सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बीच में जहाँ पे अनडेड गर्ल्स इन्वॉल्व होती हैं। एंड जब हारू की लाइफ में ऐसा होता है तो उसकी लाइफ का मेन मोटिव बन जाता है इन सुपर नेचुरल अकरेंसेस को सॉल्व करना एंड उसके नॉर्मल से दिखते हैं टाउन में मौजूद काफ़ी सारे अबनॉर्मल सीक्रेट्स को पता लगाना। ये जो सीज़न है ये हमारे एनिमे का पहला सीज़न है। इसे प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो का नाम है लेपन ट्रैक। इसकी जो एयरिंग डेट है वो 5 जुलाई थी, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। जो इसके जॉनरास हैं वो है मिस्ट्री, सुपर नेचुरल एंड थ्रिलर, और जो इसका सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है वो है लाइट नोवेल। हमारी लिस्ट के नंबर 9 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है जुजुत्सु काइसेन, जिसके बारे में प्रोबेबली हम सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बस मैं बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट योजी इतादोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके वर्ल्ड में कर्सेस एंड एग्जॉर्सिज्म असल में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे एनिमे के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में वैसे तो कई सारे कर्सेस से फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुकुना से फाइट करना, जो कि किंग ऑफ कर्सेस है, उनका मेन मोटिव होता है। और जब वो सारे कैरेक्टर्स अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ये जो एनिमे है ये डार्क होने के साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया एक्शन पैक्ड एनिमे भी है। सो करंटली इस एनिमे का दूसरा सीज़न आ चुका है और जो इसका पहला सीज़न था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसे प्रोड्यूस करने वाला जो स्टूडियो है उसका नाम है मापा। इसकी एयरिंग डेट 6 जुलाई थी, तो ये आ चुका है, आप इसे जाके देख सकते हैं। जो इसके जॉनरा से वो है एक्शन, सुपरनेचुरल एंड हॉरर, और जो इसका सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है वो है मांगा।
हमारी लिस्ट के नंबर 10 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है रुरोuni केशन 2023, जो कि एक पुराने क्लासिक एनिमे का री एडेप्टेशन है हम कह सकते हैं, और वो एनिमे बहुत बढ़िया हुआ करता था। असल में यहाँ पे हमारे एनिमे की जो थीम है वो मेजी एरा ऑफ जापान में सेट है, जहाँ पे हमारे एनिमे का जो प्रोटैगनिस्ट होता है केंशी हिमुरा, वो पास्ट में एक असैसिन हुआ करता है, लेकिन करंट टाइम में वो अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिडेम्पशन ले रहा होता है। देखो भाई, असल बात यह है कि आजकल इतना ज़्यादा वायलेंट कंटेंट कंज्यूम करने के बाद हम सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है दैट मर्डर करना बहुत आसान होता है, लेकिन इन माय ओपिनियन ये जो एनिमे है हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करता है कि एक जो मर्डरर होता है उसके लिए मर्डर करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन साथ में जब वो मर्डर कमिट कर देता है तो उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है उसके लिए वो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक, वैसे यहाँ पे हमारे एनिमे का जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो इतने सारे सिंस को कमिट करने के बाद जब रिडेम्पशन की तलाश में निकलता है तो वो दर बदर भटकता रहता है और अल्टीमेटली काफ़ी सारे हेल्पलेस लोगों की मदद करता है। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारा एनिमे है वो थीम्स को फॉलो करता है ऑफ हॉरर, फॉरगिवनेस एंड स्ट्रगल फॉर इनजस्टिस। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये हमारे एनिमे का री एडेप्टेशन होने वाला है, तो ये एक तरह से पहला ही सीज़न है, लेकिन आप जाके इसके पुराने सीज़न को भी देख सकते हैं। इसे प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो का नाम है लिंडन फिल्म्स। इसकी जो एयरिंग डेट है वो भी 6 जुलाई है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। जो इसके जॉनरास है वो है एक्शन, एडवेंचर एंड हिस्टोरिकल, और जो इसका सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है वो है मांगा। तो यार भाई लोग, हमारी लिस्ट के नंबर 11 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है द मास्टरफुल कैट इज डिप्रेस्ड अगेन टुडे, जिसकी जो कहानी है वो नायको सेंसे नाम की एक कैट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। असल में यहाँ पे हमारे एनिमे में जो नायको सेंसे है वो ह्यूमंस के इमोशंस को तो काफ़ी आसानी से समझ लेती है, लेकिन जब उसके खुद के इमोशंस पे बात आती है तो वहाँ पे उसे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो उसके इमोशंस होते हैं वो कई बार बहुत डार्क हो जाते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी सैड एंड डिप्रेस्ड फील करती है, साथ ही एंशियस भी फील करती है। यहाँ पे हमारे एनिमे की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो नायको सेंसे के पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें कई सारी थीम्स को एक्सप्लोर करवाया जाएगा, जैसे कि एम्पैथी, कंपेनियनशिप एंड परस्यूट फॉर हैप्पीनेस। हालांकि यहाँ पे इन माय ओपिनियन एनिमेस के लिए इन सारे टॉपिक्स को कवर करना कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, बट ऑल्सो आई थिंक दैट ऐसा एक एनिमे होना चाहिए जो कि डेडिकेटेडली इन इमोशंस के साथ डील करता है, और ऐसे एनिमे हमें देखने के लिए कम ही मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारे एनिमे के सीजन्स की बात करें तो ये इसका पहला सीज़न होने वाला है। इसे प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो का नाम है गो हैंड्स। इसकी जो एयरिंग डेट थी वो 7 जुलाई थी। जो इसके जॉनरास हैं वो है स्लाइस ऑफ लाइफ एंड कॉमेडी, और जो इसका सोर्स है वो है मांगा। हमारी लिस्ट के नंबर 12 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है शुगर एप्पल फेरी टेल पार्ट 2, जो कि कंटिन्यू करता है सुजुमे की स्टोरी को फ्रॉम द लास्ट पार्ट। हमने हमारे एनिमे के पहले पार्ट में देखा था कि जो सुजुमे होती है वो एक नॉर्मल सी यंग गर्ल होती है जो कि एक दिन ओल्ड शुगर एप्पल ट्रीज के अंदर एक नए वर्ल्ड को डिस्कवर करती है। एंड ऐसा होने के बाद जब सुजुमे की यह बेहतरीन सी जर्नी चालू होती है तो अपने जर्नी में वो उस वर्ल्ड के काफ़ी सारे डिफरेंट सीक्रेट्स को अनफोल्ड करती है, काफ़ी सारे फैंटास्टिकल क्रिएचर्स को डिस्कवर करती है, और साथ ही अपनी लाइफ के काफ़ी सारे बढ़िया लेसन्स को लर्न करती है। अगर हम लोग यहाँ पे इस एनिमे के विजुअल्स की बात करें तो उसे काफ़ी ब्यूटीफुल वे में डिज़ाइन किया गया है, एंड अगर हम लोग इसके नरेशन की बात करें तो उसे काफ़ी एक हार्ट वार्मिंग वे में नरेट किया गया है। हमारा ये जो एनिमे है इसका एक सीज़न ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इसका दूसरा सीज़न होने वाला है। इसे प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो का नाम है गीक टॉयज। इसकी जो एयरिंग डेट है वो 7 जुलाई थी। इसके जो जॉनरास है वो है फैंटेसी एंड स्लाइस ऑफ लाइफ, और जो इसका सोर्स है वो है एक पिक्चर बुक, तो ये प्रीटी मच एक बच्चों का एनिमे होने वाला है। हमारी लिस्ट के नंबर 13 पे जो एनिमे आने वाला है उसका नाम है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 2, जो कि कंटिन्यूएशन है हमारे ओरिजिनल एंड फेवरेट एनिमे का ब्लीच, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एनिमे हुआ करता था अपने समय का। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ज़्यादातर लोगों को इंक्लूडिंग मी ये एनिमे आज भी उतना ही पसंद है। सो ब्लीच एनिमे के बारे में तो हम सारे लोग जानते हैं कि इसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है इचिगो कुरोसाकी, जिसके पास एक एबिलिटी होती है टू सी घोस्ट, एंड अल्टीमेटली वो सोल सोसाइटी में जाता है टू फुलफिल हिज पर्पस, एंड वहाँ पे वो कई सारी सोल्स एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स से फाइट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ब्लीच एनिमे है वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी एनिमे फैन अपनी कोई भी लिस्ट बताता है तो वहाँ पे जो ब्लीच होता है वो टॉप 5 में रैंक करता ही करता है। एंड दैट श्योरली सेज समथिंग अबाउट ब्लीच कि इसमें कुछ खास है। आई थिंक यहाँ पे वीडियो में ब्लीच के सीजन्स के बारे में बात करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया एपिसोड्स हैं, तो आप जाके पूरी तरह से हर एक एपिसोड को देख सकते हैं। इसे प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो का नाम पियरो है। जो इसकी एयरिंग डेट थी वो 8 जुलाई थी। जो इसके जॉनरास है वो है एक्शन एंड सुपरनैचुरल, एंड इसका सोर्स ऑफ एडेप्टेशन है मांगा। तो यार भाई लोग, हमारी लिस्ट के आखिरी एनिमे पे पहुंचने के पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट हमारे लिए इस वीडियो में सारे एनिमेस को समर 2023 के कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज काफ़ी सारे एनिमेस हैं एंड हम इस पे एक और पार्ट बनाने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट
आई वुड लाइक यू ऑल टू नो कि काफ़ी सारे ऐसे भी एनिमेस हैं जो कि हमारी दोनों ही लिस्ट में मेकअप नहीं कर पाएंगे एंड उन्हें हम ऑनरेबल मेंशंस की तरह कंसिडर करना चाहते हैं। तो आपके सामने अभी ऐसे कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं जो कि हमने इस वीडियो से डेराइव करें हैं एंड कुछ ऐसे भी होंगे जो अगले वीडियो में होंगे जो कि वहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे। एंड फाइनली हमारी लिस्ट के नंबर 14 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है माई हैप्पी मैरिज, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एनिमे है और मैं आप सभी लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों को जाके ये एनिमे देखना ही चाहिए। बट आई थिंक इस एनिमे को डिस्कस करने का इस वीडियो में इतना फ़ायदा नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसका जो लिंक है अभी आपके ऊपर एक कार्ड स्लैश हुआ होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही इसका जो लिंक है वो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिंड कमेंट एंड स्क्रीन में भी मिलेगा, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और तो और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में हमारे Instagram को फॉलो भी कर सकते हैं। एंड हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया एंड हम मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया एनिमे रिलेटेड वीडियो में। कंधे भारी इतने रखेगा कोई हाथ क्यों, हम डूबे तेरे पीछे केयर गिरते कोई यूं हाथ दूं, इस कला पे है फख्र मगर दुनिया से नाराज हूं, ना समझे मेरी बात तो क्यों लफ्जों का मोहताज हूं, मैं तन्हा इस सहरा में जख्म ये गहरा खुद भरने दें। जब लोग ही मुनाफिक तो चेहरे से पढ़ लेते, सीढ़ी लगाते और उनको भी चढ़ने दे, बस्ती उजागर मेरे सिर गुजरने से, राहों से वाकिफ तो वापस भी करने दे, लफ्जों के ताजिर हैं सौदा तो